बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। 10 ईयर्स में क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। ईयर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2018 का। इस ईयर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम सॉल्व कर रहे हैं और वो क्वेश्चन हमारे पास जो आया है वो चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के चैप्टर से आया है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस तरह से है। यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि टोटल फ्रिक्वेंसी सब हमारे पास यहाँ ना गिवन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ क्लास इंटरवल्स गिवन है, जो कि यहाँ सारे ही क्लास इंटरवल गिवन हैं, तो हमें इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं। फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास गिवन है उसमें हमारे पास कुछ नहीं गिवन, ठीक है। तो ये हमें निकालनी है। सबसे पहले तो आप देख लें कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो कैसे निकलती है। तो जैसे पता है फ्रिक्वेंसी आ रहा है दोनों में, तो वो इस फ्रिक्वेंसी से ही निकलेगी। तो जब ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी इस फ्रिक्वेंसी से निकलेगी तो आप देख सकते हैं पहले तो हमारे पास तीनों में पहले जो फ्रिक्वेंसी वो है ही नहीं। पहली फ्रिक्वेंसी ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है, तो हम तो निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आप देखें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकलती है कि जो एक फ्रिक्वेंसी होती है उसको हमने डिवाइड करना होता है, उसका जो टोटल होता है यानी कि सम फ्रिक्वेंसी का होता है, उससे फिर जाकर हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलती है, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या कैसे होती है कि एक फ्रिक्वेंसी पहली वाली तो एज इट इज़ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है उसमें दूसरी ऐड करते जाते हैं, इसी तरह फिर दूसरी और जो तीसरी ऐड करते जाते हैं, फिर इसी तरह चौथी ऐड करते जाते हैं। फिर लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी हमारे पास वो फ्रिक्वेंसी बनती है जो हमारे पास इसका हमने जो टोटल लिया होता है वो फ्रिक्वेंसी यहाँ बनती है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ भी हमें नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता, तो ये हमने किस तरह से निकालना है। और आप यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास है और यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम इन दोनों की मदद से इस वाली फ्रिक्वेंसी को निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया रिलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से निकलेगी कि आपने इस फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना है इसकी सम फ्रिक्वेंसी से, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसका सम भी नहीं गिवन। इसका सम गिवन होने के लिए भी क्या चाहिए, यहाँ हमें दो पता होनी चाहिए, देन सबको हम ऐड करेंगे फिर जाके हमारे पास आएगी। तो आपने यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, पहली वाली तो एज इट इज़ आ जाती है जो कि अभी पहली हमारे पास तो यहाँ भी नहीं गिवन, हमें नहीं पता, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास दूसरी वाली गिवन है, तो दूसरी वाली हमारे पास देखिए 27 है यहाँ पर 21 है। तो आपने सिंपल क्या करना है 21 को या चले 27 को माइनस कर देंगे 21 से, राइट। तो ये हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है। जो डिफरेंस आ रहा है ना वो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर वो फ्रिक्वेंसी बनती है और यहाँ पर भी वही फ्रिक्वेंसी बनती है। जैसे कि अगर हम जैसे कि अभी हम आप बीच वाली को भूल जाए, ठीक है, सिर्फ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखें और फ्रिक्वेंसी देखें। सोचें यहाँ पर हमारे पास 6 है तो हमने 6 को ऐड करना है 21 में कि अगर हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाने जा रहे हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, पहली वाली तो एज इट इज़ आ जाती है और दूसरी वाली में फिर दूसरी वाली हम ऐड करते हैं, फिर हमारे पास जाके दूसरी बनती है। तो देखें यानी कि यहाँ अगर 6 और हमने इसमें प्लस 21 कर दिया तो हमारे पास देखें 27 बन गई, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया पहली वाली जो होती है हमारे पास फ्रिक्वेंसी वो एज इट इज़ आ जाती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 और कैसे 27 बनेगी, 6 में हमने 21 प्लस करेंगे तो 27 बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह 27 है। अब 27 में ऐसी है यहाँ पे कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी जो हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये 65 बनेगा, ठीक है। आप इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं और आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास देखें जितनी बन रही है यहाँ भी हमारे पास उतनी ही आएगी, सिर्फ ये 0 पॉइंट हट जाएगा। वो कैसे मैं आपको अभी बताती हूँ, जब हम ये बना लें तो फिर आपको मैं इधर आके बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि एक साथ हमारे पास यहाँ पर इसका टोटल आ जाए तो आपको रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फिर समझने में आसानी रहेगी। तो जैसे कि 27 है इसको हमने सिंपल माइनस कर देना है, 27 को माइनस कर देंगे 65 से, तो ये आ रहा है डिफरेंस इसका -38। आपने सिर्फ 38 को देखना है, ठीक है। बड़ा नंबर आप चलें कैंसिल करें, 65 को माइनस कर दें 27 से, तो आंसर देखें कितना आ रहा है 38 ना। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास वो 38 वैल्यू है, जैसे कि यहाँ मैं लिख दूँ ये 38 वैल्यू है, जो कि अगर आप देखें जैसे मैंने बताया था 6 पहले तो 6 एज इट इज़ आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में, फिर 6 में आपने 21 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 27 बनेगी। 27 में आप प्लस करेंगे 38 को तो आपके पास 65 बनेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से देखें चल रही है दोनों साथ साथ। इसी तरह से अब लास्ट हमारे पास यहाँ रह गई है और यहाँ लास्ट तो वो आती है फ्रिक्वेंसी जो मैंने आपको बताया था यहाँ जिसका टोटल होता है। तो आप सिंपल इसका टोटल लेके यहाँ लिख सकते हैं और आपको ज़्यादा इधर माइनस कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है सिंपल इसका टोटल लेना है। तो ये टोटल आ रहा है 100, ये है इसका फ्रिक्वेंसी का, तो यहाँ भी आ जाएगा 100, राइट। मैंने समझाया कैसे आया ये 100, क्योंकि यहाँ टोटल वही आएगा
जो यहाँ पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनेगी वो भी यही और ये भी। और अगर आपका यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ रही है और यहाँ इसका टोटल कुछ और है तो आपने यहाँ पे कहीं मिस्टेक की होगी अपनी, ठीक है। इसकी लास्ट वाला आंसर वो आता है जो हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी होती है उसका यहाँ वो आंसर आता है, ठीक है। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी पे आ जाता है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी समझाया किस तरह से होती है, पहले फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना होता है उसकी सम फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारे पास देखें आ जाएगा 6 को हमने डिवाइड कर दिया 100 से तो ये 0.06 बन रहा है। इसी तरह से ये हमारे पास 21 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये हमारे पास 0.21 बन जाएगा, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था 0.38 किस तरह से कि 38 को हमने डिवाइड कर दिया 100 से तो ये 0.38 बन जाएगा, जैसे 38 डिवाइड बाई 100 तो ये 0.38 हमारे पास आंसर आ जाता है। इसी तरह 19 भी ऐसे और 16 तो 16 भी ऐसे हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 100 तो ये आ गया इसका आंसर। तो इसका टोटल लेने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ फ्रिक्वेंसी का टोटल लिया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इधर कोई आंसर नहीं आ रहा तो आपने यहीं पे रहना है, आप उसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पहले निकाली, साथ साथ फ्रिक्वेंसी भी निकाला, फिर इसका हमने टोटल लिया, फिर हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाल ली, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है अगर आपको कहीं कोई नहीं समझ में आ रहा तो आपने वहीं पर रुके रहना है, आपने आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चंस में भी यही होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।